गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो ये ब्लॉग है सोमवार की शाम के 7 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ मैं न्यू ब्लॉग का अपने। तो अगर आप लोग अंडा नहीं खाते हैं तो आप लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैं ली हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड और उसमें डाल दूँगी मैं नॉर्मल पानी 2 से 3 चम्मच, और उसे अच्छी तरह से चम्मच की हेल्प से घोल लेंगे। कस्टर्ड को आप चाहें तो दूध से भी घोल सकते हैं। मैं पानी का यूज़ इसलिए की हूँ क्योंकि मेरे पास अभी ठंडा दूध नहीं था, क्योंकि दूध नॉर्मल होना चाहिए। ज़्यादा गर्म अगर रहेगा तो कस्टर्ड घुलेगा नहीं, गांठें पड़ जाएंगी उसमें। तो कस्टर्ड को घोलने के बाद मैं क्या की हूँ, सीधे दूध और मखाना था, मखाने को मैंने हल्का सा घी में भूंज लिया था और दूध में 10 मिनट के लिए उबलने के लिए रख दी थी। 10 मिनट में ये बहुत ही झटपट की रेसिपी है, तो बन के तैयार हो जाती है। और अंडे में जितना कैल्शियम पाया जाता है उतना ही मखाने में पाया जाता है। तो आप रोज़ 1 कटोरी अगर मखाने खा रहे हैं तो आपको अंडा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो खाते हैं उनके लिए तो ऑप्शंस हैं, लेकिन जो नहीं खाते, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वेजिटेरियन होते हैं, तो वो मखाने का यूज़ कर सकते हैं। तो उनकी हड्डियों के लिए कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मखाने की खीर एक्चुअली। तो इसमें मैं शक्कर डाल दी हूँ और आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल दी हूँ। अगर आप चाहें यहाँ पे तो चिरौंजी भी डाल सकते हैं, वैसे ये ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। और इसे मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी और 10 मिनट में बन के ये रेडी हो जाते हैं। बस 10 मिनट लगे हैं मेरे इस रेसिपी को बनने में। और ये है आज का डिनर। तो डिनर में है रोटी और बटर पनीर, और ये है मखाने की खीर। देखिए ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो गया है। तो आप लोग जो अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के खा सकते हैं, क्योंकि ये कमल के फूल के जो अंदर जो बीज होते हैं ना, उनसे बनते हैं ये मखाने। तो रात में मेरे मतलब माइग्रेन का पेन मेरा उठ गया था, तो इस वजह से मैं सिर्फ मखाने की खीर बनाई थी। और फिर हल्का हल्का सा दर्द था, इसलिए रोटी भी बना ली थी और हस्बैंड जी को बोल दी थी, तो वो बटर पनीर बाहर से लेके आ गए थे। तो बस रात का डिनर हो गया था और सीधे अब मिल रही हूँ सुबह के नाश्ते में। तो सुबह के नाश्ते में आज मैं खाने वाली हूँ दूध और मुर्रा। बच्चे स्कूल चले गए हैं और इसमें मैं डाली हूँ आज गुड़, शक्कर नहीं डाली थी, क्योंकि गुड़ फ़ायदेमंद होता है ना, इसलिए शक्कर को अब थोड़ा सा मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगी। पूरी तरह से तो नहीं, पर जितना हो सके कम खाऊँगी, क्योंकि शक्कर खाने से बोलते हैं कि स्किन जो होती है ना बहुत जल्दी से ढीली पड़ जाती है। तो इसीलिए शायद मेरी स्किन से इतनी ढीली ढीली सी है, अब समझ में आया मुझे। इसलिए कोशिश कर रही हूँ शक्कर कम खाने का। तो नाश्ता करने के बाद मैं घर के सारे काम निपटाई और उसके बाद नहाने के बाद सीधे मिल रही हूँ दोपहर में। दोपहर मेरा कितना बिजी होता है, बस आज के ब्लॉग में मैं वही दिखाने वाली हूँ आप लोगों को। तो दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आज सोयाबीन पुलाव। तो सोयाबीन पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए बस ऐसे ही बता दे रही हूँ, रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। तो सरसों तेल का मैं खाने में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं तेल पहले डाल ली डब्बे में, क्योंकि ख़त्म हो गया था मेरा तेल। और पतंजलि का सरसों तेल मैं मंगाती हूँ। और भी किसी ब्रांड का अगर नहीं मिलता है तो ले लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मिल जाता है तो पतंजलि का ही ले लेती हूँ मैं। तो सबसे पहले तेल में जीरा, लौंग, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता डाल के, और जो जितने भी मसाले थे, मसालों में मैं लहसुन, अदरक और प्याज, टमाटर, जीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, दालचीनी, मतलब जो भी बेसिक मसाले होते हैं ना अपने, और थोड़े से गरम मसाले, उन्हीं को डाल के पीस ली थी। और सोयाबीन तलने के बाद तड़का लगाई थी मैं, वही लौंग, इलायची, तेज़पत्ते का, और उसके बाद सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लूँगी इसमें। खाना बनाने के साथ साथ मैं अपने जो भी अलमारी से जो भी सामान उतारती हूँ, जैसे शीशी वगैरह मसालों के, तो उन्हें उनकी जगह पे भी रखते जाती हूँ। इससे क्या ना, मेरा काम जो है पूरा फैलता नहीं है। तो कई बार क्या होता है ना, लोग बनाते जाते हैं रखते जाते हैं वहीं पे, तो प्लेटफॉर्म भी भर जाता है और फिर वो एक अलग से एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है। तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है। और मेरा प्लेटफॉर्म किचन का इतना छोटा है कि अगर मैं 2 बॉटल भी रख दूँगी तो फिर उसके बाद सोचना पड़ेगा कि तीसरा बॉटल कहाँ रखना है। तो आप लोगों को वीडियो में दिखता भी होगा कितना छोटा प्लेटफॉर्म है मेरा। तो बस वही मैं इसीलिए साथ के साथ डालते जाती हूँ। और यहाँ पे मसाले भुन गए थे और उसके बाद इसमें मैं भीगे हुए चावल, मैं 1 घंटे पहले चावल को भिगो के रख देती हूँ, फिर उसके बाद उसको छान के और डाल दी थी। और फिर सोयाबीन भी साथ के साथ डाल दी थी।
और यहाँ पे 3 गिलास पानी ले लूँगी मैं। 1.5 गिलास चावल है मेरा, इसलिए मतलब 1 गिलास चावल अगर है तो आप 2 गिलास पानी ले लीजिए। इस तरह का रहता है, तो इससे बहुत ही अच्छे खिले खिले पुलाव बन के निकलते हैं। और इसके साथ मैं जब इधर मैं सीटी लगने के लिए रख दी हूँ, और साथ के साथ थोड़े बहुत जो बर्तन निकले मेरे, जैसे मसालों के और नाश्ते के बर्तन भी थे, तो मैं बोली इनको भी साथ में धो लेती हूँ। तो इधर मेरा चावल भी पक रहा है और साथ के साथ ये भी काम हो रहा है। तो हाउसवाइफ को हमेशा मल्टीटास्किंग करते ही रहना चाहिए, इससे प्रैक्टिस भी बने रहती है और काम भी बहुत जल्दी निपट जाता है। तो 1.5 से 2 घंटे में मैं काफ़ी काम मतलब कर लेती हूँ दोपहर के समय। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं झाड़ू बर्तन करती हूँ। कल जो मैंने आप लोग के साथ वीडियो मतलब डाला था, आपके साथ शेयर किया था ना जो, तो उसी रूटीन में मैं 12 बजे तक मतलब फ्री हो जाती हूँ। तो फिर 12 बजे से ये काम मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो बस 12 बजे से खाना, कल तो खैर खाना भी मेरा 12 बजे तक बन गया था, पर आज नाश्ता होने के बाद सीधे खाना बनाना पड़ा क्योंकि सब कोई नाश्ता करके और टिफ़िन लेके गए थे। तो बस अब आएंगे बच्चे तो उसके बाद खाना खाएंगे। तो यहाँ पे बर्तन मैं धो लूँगी। और आज मेरी मिक्सर ना जो मसाले के जो जार है उसको मैं धो के रख ही रही थी, पर पीछे देखी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। हम क्या करते हैं, ऊपर से बस धोते हैं और पीछे बस पानी डाल के रख देते हैं। अब हम लोग का तो पता नहीं, पर मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं ऊपर से ही बर्तन धो के रख देती हूँ। फिर आज मैं ध्यान दी कि बहुत ही ज़्यादा पीछे काला हो गया था, तो 2 मिनट लगा एक्स्ट्रा, पर साथ के साथ ये भी धुल गया। और आज मैं मिक्सी भी अपनी साफ़ कर दी थी, तो इसलिए जार पे ज़्यादा ध्यान गया मेरा। और इधर टाइम भी देख रही हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि बच्चे मेरे 2 बजे तक आ जाएंगे, तो उससे पहले जल्दी फटाफट। वैसे भी मेरे पास बहुत टाइम है, क्योंकि अभी मेरे 12:45 ही बज रहा था शायद, मैं घड़ी में देखी थी, ठीक से याद नहीं है। तो 2-4 बर्तन थे, उनको भी साथ के साथ धो लूँगी। और इधर मेरा सीटी भी लग जाएगा कुकर का। तो बहुत सारे काम मेरे एक साथ निपट जा रहे हैं। और बच्चे जब से स्कूल जाने लगे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समय ज़्यादा मिलने लगा है, या शायद बोर होती हूँ, अकेले रहती हूँ इस वजह से, या जो भी। तो क्योंकि मैं आजकल ना दोपहर में बहुत सारे काम निपटा ले रही हूँ, और सुबह तबीयत ठीक नहीं था तो बहुत ही धीरे धीरे ही काम कर रही थी, क्योंकि माइग्रेन का जब पेन उठता है तो वो आपको मतलब कहना चाहिए, अगर आज दर्द उठा है तो कल तक आपको बीमार रखने वाला है, अगर दर्द ठीक भी हो जाता है तो अभी तो फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर हंस के कर रही हूँ, लेकिन उस समय काफ़ी तकलीफ़ में थी। और हस्बैंड जी से फिर मैं इलेक्ट्रॉन मंगाई थी, तो वो 10 बजे ला के दिए मुझे। जब मैं पी हूँ तो उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी आई है, तो मैं अब काम कर सकती हूँ। तो सुबह तो हस्बैंड जी ही बच्चों के लिए ब्रेड जैम लंच बॉक्स में दे दिए थे, क्योंकि मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं था, उठ रही थी तो मुझे चक्कर से आ रहे थे और सिर में दर्द तो था ही, तो इसलिए बोले वो रात में ही लेके आ गए थे। जब वो सुने ना कि मतलब मेरा माइग्रेन का पेन उठ गया है, तो वो समझ गए कि सुबह इसकी हालत बैंड रहेगी, तो ब्रेड लेके आ गए थे। और रात में रोटियां ज़्यादा बनी थी, तो बच्चे बस वही सब नाश्ता करके चले गए थे। और ब्रेड और जैम आज टिफ़िन में लेके गए हैं बच्चे, पता नहीं कहीं स्कूल में डांट ना पड़े। खैर जो भी होगा, अब तो बच्चों को फेस करना है। मैं तो घर पे बैठी हूँ, और फिलहाल यहाँ पे अभी जब 10 बजे मैं इलेक्ट्रॉन पी ना, तो मुझे काफ़ी एनर्जी आ गई। तो ये सब बातों से मेरे हस्बैंड जी चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि जब ठीक हो जाती है तो बस एक साथ सारे काम करने लगती है। तो बर्तन धोने के बाद ना मुझे दिख गए कपड़े 4-5 थे, इन्हीं के थे, हस्बैंड जी के ही, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही कम प्रेस करके पहनते हैं कपड़े। इन्हीं को ऑफिस जाना होता है, तो इनके ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं। हम लोग तो घर में रहते हैं, तो घर के कपड़े तो बहुत ही कम अपन प्रेस करते हैं, इक्का दुक्का ही प्रेस करते हैं। नहीं तो ऐसे ही मैं तो ऐसे ही पहन लेती हूँ घर में कपड़े। हाँ, बाहर जो जाने उन कपड़ों को बस प्रेस करती हूँ। तो टाइम दिखा कि है और कपड़े भी दिख गए, तो मैं बोली आज इनको प्रेस ही कर लेती हूँ। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, बारिश तो कंटिन्यू 3 दिन से हो रहा है, पर अगर फ़ैन ऑन नहीं करो ना तो बिल्कुल पसीना पसीना होने लग रहा है। तो मैं तो कपड़े फ़ैन ऑन करके ही प्रेस कर रही हूँ। और मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। मेरी मम्मी कहा करती थी, जब कपड़े प्रेस करते हैं ना तो फ़ैन बंद करके किया करो, नहीं तो फ़ैन की वजह से प्रेस ठंडा होते रहता है और कपड़े भी ठंडे होते हैं, तो ठीक से मतलब कपड़े प्रेस नहीं होते हैं। पर इतनी गर्मी है कि अब इतना सोचेंगे तो फिर तो हो चुका। तो मैं बोली कि फ़ैन ऑन कर लेती हूँ, पर हो जा रहे थे कपड़े, थोड़े से तेज़ ज़्यादा गर्म करना पड़ रहा था प्रेस। हो सारे हो मतलब 2 से 3 शर्ट थे और 3 टी-शर्ट थे, तो सारे कपड़े फिर मैं प्रेस कर ली। और उसके बाद प्रेस करना मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था। आप लोगों को कौन सिखाया था प्रेस करना, कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं तो। जितने भी लोग देखेंगे ना, प्लीज़ आज कमेंट करना, मुझे बताना कि आप लोग कौन कौन मुझे देखता है, तो मुझे पता भी चलेगा। क्योंकि शुरू के वीडियो सबको ही देखते हैं, लेकिन लास्ट तक मेरा वीडियो कोई नहीं देखता है, तो इसलिए मैं आज कमेंट के लिए अभी बोल रही हूँ कि जो मुझे लास्ट तक देखेंगे ना, तो वो फिर मुझे कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करना और साथ के साथ लाइक भी करना। और अपने फ्रेंड लोग के साथ आप लोग मेरे वीडियो शेयर भी किया करो,
तो मुझे अच्छा भी लगेगा और मैं भी काफ़ी लोगों से मिल पाऊँगी। और कमेंट करने की वजह से ना आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हो, क्योंकि लाइक का मुझे पता नहीं चलता है कितने लोग लाइक किए वो तो पता चलता है, पर कौन करता है पता नहीं चलता है। पर कमेंट करेंगे तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग मुझे कमेंट करते हो, तो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट हो पाओगे। बस यही रीज़न है, बाकी इस कमेंट और लाइक से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। बट ये है कि मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग मेरे वीडियोस पसंद करते हो या नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप वो भी लिखा करो, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और आंसर भी करूँगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं सारे कपड़े प्रेस कर लूँगी और उसके बाद बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा था और मैं वेट भी कर रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी बोर हो गई थी घर में। तबीयत ठीक हो गई थी तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी से आ जाएं, क्योंकि काफ़ी दिनों से 2 महीने से एक साथ बच्चे रहते थे घर में ना दिन भर, तो अच्छा लगता था। तो वही बस खालीपन सा लग रहा है अभी। कल पहला दिन था तो कल तो मैं इतना बिजी थी तो बिल्कुल उतनी बोरियत नहीं महसूस हुई, पर आज थोड़ी सी खाली थी तो काम भी लेकिन ढेर सारे निपट रहे थे। कपड़ा भी मैं मशीन में लगा दी थी जो रोज़ के कपड़े, क्योंकि बारिश का मौसम है तो अभी कोई भी चादर पर्दा नहीं निकालूंगी। वैसे कल पर्दे मैं धो दी थी पर आज गीले कपड़े नहीं निकालूंगी। मुझे लगा था कल की धूप आ जाएगा, पर मोबाइल पर मैं देखी तो मौसम ऐसे ही 1 हफ्ते चलने वाला है, तो इसलिए बस रोज़ वाले कपड़े धुलेंगे। तो उनको भी ड्रायर करके और यहाँ पे डाल रही हूँ। कल वाले कपड़े अभी पूरा दिन ऐसे ही टंगा था और रात भर, तो वो अभी सूख गए हैं। और यहाँ मेरे किचन में भी फ़ैन है ना, तो फ़ैन चलते रहता है तो सूख ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे जितने अंडर गारमेंट्स हैं और रोज़ के जो बच्चों के पहनने के कपड़े हैं बस उन्हीं को डाल दूँगी सूखने के लिए। और नहाने जब गई थी तभी मैं इनको धो के और ड्रायर कर दी थी, पर हाँ निकाली नहीं थी क्योंकि मैं वेट कर रही थी मौसम कहीं खुल जाए, क्योंकि हल्का सा मौसम खुला था बीच में मगर फिर झमाझम बारिश होने लगी। तो मैं बोली अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो चलो फिर अब बारिश में ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़े सूखने के लिए डाल दिए और जो सूखे हुए कपड़े थे इनको भी बोली कि इनको फोल्ड कर लेती, क्योंकि अभी बच्चों के आने में समय था तो खाली बैठने से अच्छा है। या मोबाइल फिर देखने लगती हूँ तो पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, इसलिए मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाई और यहाँ पे कपड़े फोल्ड करने बैठ गई। और सारे कपड़े फोल्ड करने के बाद थोड़े बहुत और जो काम थे उनको निपटा ली। अब सारे कपड़ों को उनकी जगह पे रख दूंगी सबके अलमारी पे। और यहाँ पे देखिए बाहर मैं देख रही थी बच्चों को और यहाँ देख रही हूँ बारिश इतना बुरा हाल कर दिया था सामने। मैंने फिर बच्चे आएंगी तो पूरा ये जो अशोक पेड़ के फल है ना ये पूरे गिर गए हैं, तो इन पे जब बच्चे चल के आएंगे तो पूरे उनके शूज़ भी ख़राब होंगे और घर की तो बैंड बजेगी जो बजेगी। खैर घर के अंदर मेरे बच्चे शूज़ नहीं खोलते हैं, गेट पे ही खोल लेते हैं। बट मैं सोची कि इसको झाड़ ही लूँ। बारिश भी बंद हो गया था और खूब ज़ोर की बारिश हुई है, अभी तक पानी है आंगन में। और नहा तो ली थी पर मैं बोली हो गया अब आंगन का ही तो है। और फल ही है अशोक पेड़ के, पर मैं ना अशोक पेड़ कभी भी किसी को लगाने के लिए नहीं बोलूँगी क्योंकि अशोक पेड़ से ना ठीक है ऑक्सीजन देता है लेकिन जंगलों में ही लगाना चाहिए, घर के आजू बाजू तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। इतना कचरा होता है, झाड़ू लगाओ नहीं उसके 1 घंटे बाद वापस से वैसे ही कचरा हो जाता है। मतलब आपका घर कभी साफ दिख ही नहीं सकता है। और सिर्फ फल के मौसम में नहीं, अभी पतझड़ आया था ना तो पत्ते गिरते हैं, फिर उसके बाद नए फूल जब निकलते हैं उससे तो वो फूल झड़ते हैं। और लकड़ी तो छोटे छोटे टुकड़े हमेशा ही गिरते रहते हैं इससे। और ये भी फल गिरेंगे। और फल भी ना ऐसे हैं बिल्कुल जैसे जामुन होता है ना वैसे ही हैं, मगर जामुन अंदर सफ़ेद चाहे नीले पर्पल कलर का निकलता है फूटता है तो, और ये पीले पीले रंग का हो जाता है। बिल्कुल इतना गंदा लगता है देखने में। फिर क्या कर सकते हैं, अब घर के सामने है तो, घर के सामने नहीं है बाजू में है लेकिन अब है तो झेलना तो पड़ेगा ही। खैर उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अपने घर का पेड़ होता तो एक बार कुछ सोच सकते थे परमानेंट इलाज, पर बाजू के पेड़ के लिए तो कुछ भी अपन नहीं सोच सकते हैं।
पेड़ ऐसे लगाने चाहिए ना। अब इसके फल खाने लायक रहे तो समझ में आता है, ये फल ऐसे हैं, पता नहीं कुछ यूज़ होगा, मुझे तो नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो ज़रूर बताना। तो मैं बस इसे उठाती हूँ झाड़ू से समेट के और बस डस्टबिन में ले जाके डाल देती हूँ। मुझे इसका यूज़ बस यही दिखता है। और घर गंदा करना है, अगर आपको अपना काम बढ़ाना है तो बस ये पेड़ लगा लीजिए, दिन भर आप इसमें व्यस्त रह सकते हैं। ये ऐसा पेड़ है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं झाड़ू वाड़ू लगा ली हूँ और कचरा पूरा मैं डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि सामने मेरा डस्टबिन नहीं रहता है, पीछे की ओर मैं रखती हूँ डस्टबिन। और फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद मेरे बच्चे लोग आ गए थे और ये यहाँ पे आ गई। पहले सोनी आई है, फिर उसके बाद आयुष आया है, तो आए सभी एक साथ ही हैं गाड़ी पे ही। और ये देखो आयुष को वो गेट बंद कर रहा है ना, फिर सोनी बोली अभी आ रहे हैं वो लोग भी। फिर ये आया छोटू सबसे पीछे अपना रेन कोट समेटते हुए। और हस्बैंड जी की शैतानी देखिए, वो देख लिए मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो वो छाता खोल के और अपना चेहरा ढकते हुए आ रहे हैं, ये देखिए। तो फिर मैं वीडियो ही बंद कर दी, वाली नहीं बनाती जाओ। और यहाँ पे अब चलिए तो फिर खाना खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो खाने में आज बस पुलाव तो बना ही है और यहाँ पे पापड़ छान लूँगी। और पके हुए आम है, अभी आम का सीज़न है तो खा लें, क्योंकि अब तो बारिश आ गया, अब आम ख़राब भी आने लगेंगे। तो मुझे लगता है 1-2 बार और खाएंगे मुश्किल से आम, फिर तो बस आम को भूल जाना होगा साल भर के लिए। और चुकंदर बोल रही हूँ, कचूमर बोलते हैं यार, हाँ कचूमर जो होता है ना, वो आज बनाई हूँ मैं। तो कचूमर में छोटे छोटे प्याज और टमाटर और खीरे को ऐसा छोटा छोटा काट लेते हैं, उसी तरह से बनाई हूँ। खीरा तो अभी नहीं डाली हूँ क्योंकि ठंडा था, खीरा है मगर अभी आज मौसम ठंडा था तो इसलिए बस प्याज और टमाटर ही डाली हूँ। तो ये देखिए हमारा लंच तैयार हो गया। तो अब हम लोग करते हैं लंच और वीडियो को मैं यहीं पे अब क्लोज़ करूँगी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।